हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे हुआ था। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं ऑब्जेक्टिव, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे किस टाइप से पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो है यूरोप में, मतलब भारत में यूरोप का जो आगमन हुआ था वो क्यों हुआ था। तो क्या था, जो यूरोप देश था और भारत था, तो यूरोप के जो लोग थे, मतलब जो देश थे, वो क्या करना चाहते थे, भारत देश में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनको अपनी क्या करनी थी, भौगोलिक जो स्थिति थी उसको और स्ट्रॉन्ग करनी थी। ठीक है, व्यापार तो होता ही था यूरोप और किसके बीच में, भारत के बीच में, पर स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे। तो आगमन कैसे हुआ था, तो देखिए क्या हुआ था कि 1453 में, ठीक है, 53 में क्या होता, भारत की जो खोज थी ना वो प्रारंभ हो चुकी थी। भारत की जो खोज मतलब कि समुद्र मार्गों की तथा अन्य जो समुद्र मार्ग जो थे ना उनकी भी खोज प्रारंभ हो चुकी थी, जो कि किसके द्वारा, यूरोपीय लोगों के द्वारा हो चुकी थी। ठीक है, तो क्या उस समय क्या हुआ था, तो देखिए ये तो क्या है, यूरोप, और ये है भारत। ठीक है, तो यूरोप में का क्या था और भारत के क्या था कि इन दोनों के देशों के बीच में क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के लिए आगमन हुआ था। तो क्या हुआ था कि यूरोप के जो उस समय क्या था, यूरोप के जो लोग थे ना, उस समय आधुनिक काल था और ये जो इनकी भौगोलिक जो स्थिति थी वो अच्छी थी, पर उसको और सुधार करना चाहते थे, मतलब और निर्माण करना चाहते थे। तो भौगोलिक स्थिति का निर्माण, ठीक है। और इसके बाद में भारत का क्या था, तो भारत जो जैसा देश है ना, तो उसमें क्या था, मुगल साम्राज्य, मुगल शासक काल था। ठीक है, मुगल शासक काल होने की वजह से जो भारत की स्थिति थी ना, वो आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। ठीक है, इसलिए क्या करना चाहते थे, जो ये यूरोपीय लोग थे वो भारत में आके ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कंपनियों की स्थापना करना चाहते थे। कहाँ पे, राज्यों तथा जिलों में। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ था कि समुद्री मार्ग, जो ये समुद्र थे ना, तो इसी के जरिए ही यूरोपीय लोग कहाँ आए, भारत में पहुंचे। तो सर्वप्रथम क्या हुआ था कि 1492 में किसने करी थी खोज, खोज की किसकी, समुद्र समुद्र मार्ग की या समुद्र तटों की खोज की थी। तो क्या है, काफी लोगों के माइंड में ये कंफ्यूजन रहता है, ऐसा कहा जाता है कि कोलंबस ने क्या की थी, अमेरिका की खोज की थी। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल, जो आंसर है वो बिल्कुल गलत है। कोलंबस क्या था, एक नाविक था। ठीक है, एक नाविक होने के बाद में क्या किया था कि अमेरिका में ये क्या गया था, 4 बार इसने यात्रा की थी, अमेरिका के पूरे पूरे की यात्रा की थी। कब, 1492 में। ठीक है, तो अमेरिका की जो खोज हुई थी ना वो तो 1178 में ही हो चुकी थी, और मुसलमान जो थे ना, उनके मुसलमान नाविकों के द्वारा हुई थी खोज, ऐसा तैपिया ने बताया है, एक व्यक्ति है उसने बताया है। तो 1992 में समुद्र जो तट थे उसकी जो खोज कोलंबस ने की थी। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ था कि समुद्र की तट की जो खोज कर ली इसने कोलंबस ने, और 4 बार इसने अमेरिका की यात्रा भी कर ली। तो ये जब समुद्र तट की जो मतलब खोज करी थी, तो इसने भारत के जो, भारत से यानी कि यूरोप से, और भारत के समुद्र तट की भी खोज करी थी। तो उसी के दौरान क्या हुआ था कि मैं आपको बताऊंगी कि ये जो यूरोप के आगमन का क्रम है वो कैसे कैसे, मतलब कौन कौन से देश के लोग यहाँ पर आए थे और कौन कौन से सन या ईस्वी में आए थे। ठीक है, तो फर्स्ट क्या था, यूरोप से कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे। ठीक है, कब आए थे, 17 मई 1498 में कौन आया था, वास्को डिगामा आया था। सबसे पहले यूरोप से कहाँ आया था, भारत में आया था, और इसने भारत में क्या किया था, अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया था। ठीक है, निर्माण करने के बाद में क्या हुआ कि आ गया। अब इसने क्या किया कि फर्स्ट में ही इसने अपने, मतलब 98 में ये आ गया, 1498 में ये आ गया,
और उसके बाद में 1503 के आसपास इसने कंपनियों वगैरह का तो निर्माण कर ही लिया था, पर उससे पहले इसने एक वायसराय बनवाया वहाँ पे। तो ये जब आया था ना, तो ये सबसे पहले सर्वप्रथम जो भारत में कहाँ पर उतरा था, तो पश्चिमी तट के कालीकट एक क्या है बंदरगाह थी, उधर ये उतरा था। और ये कब आया था, मतलब कितने दिन लगे थे इसको भारत पहुँचने में, तो यूरोप से, ठीक है, तो 90 दिन में ये कहाँ पहुँचा था, समुद्र मार्गों के जरिए, ठीक है, वास्को डी गामा पहुँचा था, भारत पहुँचा था, ठीक है। और 1503 में इसने ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह का निर्माण कराया, काफ़ी कुछ खुद के लिए भी निर्माण कराया। और उस समय मतलब भारत में 11वीं, वैसे तो मुगल शासन तो चल ही रहा था, पर उस समय कौन था वहाँ का शासक, जहांगीर बैठा हुआ था उस समय, ठीक है, जहांगीर का काल चल रहा था। उसके बाद में नेक्स्ट है कि यूरोप जो आगमन हुआ था, तो पुर्तगाली आए थे। पुर्तगालियों के बाद में किसका आगमन हुआ था, तो डच का आगमन हुआ था। डच जो लोग थे उनका आगमन हुआ था 1595 में हुआ था, ठीक है। सर्वप्रथम ये आए थे। और कौन आया था वहाँ से, कॉर्नेलिया हाउंटमैन, जो कि सर्वप्रथम आया था कहाँ से, यूरोप से भारत में आया था। और इसने भी क्या करा कि सबसे पहले इसने क्या किया कि जो है ना, मतलब डच में आके मछलीपट्टनम जो जगह है ना आंध्र प्रदेश की, उधर अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण करवाया, ठीक है। निर्माण करवाने के बाद में जो इसने दूसरी कंपनी की भी क्या करी, स्थापना की। उसका नाम क्या था, पुलिकुट नाम की एक कंपनी की स्थापना की। तो उसने क्या किया था, इसने डच जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो कॉर्नेलिया ने क्या किया था कि जहांगीर को स्वर्ण सिक्के पोलैंड दिए थे उस समय, ठीक है। क्या करने के लिए, दूसरी कंपनी की स्थापना करने के लिए, जिसका नाम क्या था, पुलिकुट, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट कौन आया, अंग्रेज आए, यानी कि ब्रिटिशर, जिसका आगमन 16वीं ईस्वी में 16वीं शताब्दी में हुआ था। और कौन आया था सर्वप्रथम, टॉमस स्मिथ आया था, ठीक है, टॉमस स्मिथ आया था। और इसके बाद में उस समय भी क्या था, जहांगीर का ही चल रहा था शासनकाल, तो शासनकाल चल रहा था इसका। तो अंग्रेजों का जो ब्रिटिश था ना, मतलब कौन था, हॉपकिंस ने क्या किया था, मुगल दरबार में कदम रखा था, ठीक है। और उसके बाद में जेम्स प्रथम ने, सेकंड था जो कि राजदूत था हॉपकिंस का, उसने मुगल दरबार में क्या रखा था, कदम रखा था, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि 16वीं शताब्दी में तो ब्रिटिश आ गए, ब्रिटिशर या अंग्रेज आए। अंग्रेजों के बाद में कौन आया, तो फ्रेंच आए थे, ठीक है, फ्रांसीसी जिसे कहा जाता है। तो 1664 में फ्रांसीसी लोग क्या हुए थे, भारत में इनका आगमन हुआ था, आए थे ये कंपनी का निर्माण करवाने के लिए। तो कौन आया था, जीन बैप्टिस्ट कॉलबर्ग, जो कि क्या हुआ था, प्रथम ये व्यक्ति आया था। तो इसी टाइप के क्या होते हैं दोस्तों, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे सन पूछ लेगा, कौन आया था वो पूछ लेगा आपकी। तो पुर्तगाली, डच लोग हैं, मतलब ये देश है, डच, अंग्रेज यानी कि ब्रिटिशर और फ्रेंच, ठीक है, इसी तरीके से हुआ था। अब मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी कि क्या क्या किया था, मतलब इन्होंने कौन कौन सी कंपनियों का निर्माण किया था और किस किस सन में किया था, ठीक है। तो कंपनियों की स्थापना क्रम बताऊंगी। तो पुर्तगालियों ने क्या किया था, 1498 में तो ये आए थे, और 1503 में कोच्चि में, यानी कि केरल में। तो मैं समझाती हूँ आपको, जल्दी समझ में आएगा। तो देखिए, ये क्या है, भारत का क्या है, मैप है, ठीक है, भारत का मैप है। तो इसमें कोच्चि कहाँ पर है, कोच्चि जो कि क्या है, केरल है, केरल लिख देती हूँ मैं, केरल, ठीक है। तो केरल जो है वो यहाँ पर स्थित है। तो क्या किया था कि 1503 में पुर्तगालियों ने केरल, यानी कि यहाँ पे केरल शासन किया, मतलब स्थापना की थी पुर्तगाली कंपनी, प्रथम 1503 में, ठीक है, हो गई। इसके बाद में कितना समय लगा था इनको, तो कम से कम 5 साल लगे थे किसको, पुर्तगालियों को अपनी कोच्चि में अपनी क्या करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण करने के लिए। तो क्वेश्चन इसी तरीके से आया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पुर्तगालियों ने कब की, तो आप क्या बताएंगे, 1503 में बताएंगे। तो यहीं आपके क्या होते हैं, एक नंबर यहीं से जुड़ जाता है, एक या 1.5 नंबर जो भी होता है यहीं से जुड़ जाता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है कि उसके बाद में किसने स्थापना की, तो चाहे डच आए थे पहले, पर अंग्रेजों ने क्या की थी,
कंपनी की स्थापना पहले करी थी। किससे? 1600 ईस्वी में ये आए थे और 1608 में सूरत में इन्होंने क्या किया था? अपनी कंपनी की स्थापना की थी। यानी कि सूरत कहाँ पर स्थित है? तो ये रहा, गुजरात में। ठीक है, गुजरात। तो यहां लिख देती हूं मैं आपको अंग्रेज कंपनी। अब अंग्रेजों ने यहाँ पर सूरत में क्या कर लिया? अपना व्यापार यानी कि कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर ली। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी तो उस समय अंग्रेजों को क्या करना पड़ा था कि जागीर को 500 पौंड यानी कि सिक्के, स्वर्ण सिक्के देने पड़े थे, 500। ठीक है, जब जाके दूसरी कंपनी का निर्माण 1611 में करा था इन्होंने। ठीक है, कहाँ पर किया था? मछलीपट्टम में। ठीक है, दूसरी कंपनी का निर्माण। इसके बाद में क्या हुआ था कि तीसरे जो थे, मतलब यूरोपीय जो कंपनियां थी, डच थे ना, डच लोग थे ना, जिसका टॉमस स्मिथ ने क्या किया था 1602 ईस्वी में तो क्या हुआ था कि डच जो था, और 1605 ईस्वी तक इसने क्या किया था, इतना समय लगा था इसको, आया तो ये इस समय था 95 में, पर इतना समय लगा था जब जाके इसकी 3 साल में एक कंपनी का निर्माण कर पाया था। कौन? डच। ठीक है, कहां पर करा था? मछलीपट्टम। अब ये मछलीपट्टम किस जगह पे स्थित है? तो ये है आंध्र प्रदेश। मछलीपट्टम क्या बोलते हैं? आंध्र प्रदेश। मछलीपट्टम अंदर का राज्य है, मतलब अंदर की, ये है आंध्र प्रदेश। ऐसे लिख देती हूँ, अंदर ही आंध्र प्रदेश, और यहां लिखती हूँ डच कंपनी। जिसने बाद में क्या किया था कि इसी बीच में 1605 के बाद इसी बीच में क्या किया था कि पुलिकुट नामक दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी का डच ने क्या किया था? निर्माण कराया था, और जहांगीर को क्या दिए थे, मतलब जब ये केंद्र बनाया था, बंदरगाह बनाया था, तो जहांगीर को स्वर्ण सिक्के दिए थे जब ये बंदरगाह का निर्माण किया था पुलिकुट में। दूसरा जो व्यापार था, पहला तो ये रहा आंध्र प्रदेश यानी कि मछलीपट्टम, ये रहा। इसके बाद में नेक्स्ट जो आए थे यूरोपी थे वो थे फ्रेंच। तो 1664 ईस्वी में तो क्या हुआ था, ये आए थे, और 1668 यानी कि 4 साल लगे थे इनको। ठीक है, और 4 साल के बाद में इन्होंने सूरत यानी कि गुजरात में, यहाँ लिख देती हूँ मैं गुजरात। ठीक है, गुजरात, और ये भी गुजराती है जिसके बारे में बता चुकी हूँ। तो गुजरात में इन्होंने फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया, यानी कि यहाँ पे, तो लिख देती हूँ मैं यहाँ पे फ्रेंच। ठीक है, सूरत। समझ में आ गया? तो इसी तरीके से क्या किया था, क्रम बाय क्रम इन्होंने क्या किया था, जो यूरोपीय कंपनियां थी उनका निर्माण हुआ। तो ये आपको जहां तक है कि भारत के मैप जो था, ये भारत मैप से अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस किस जगह पे क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनियों का निर्माण हुआ। उसके बाद में स्विट्जरलैंड जो थी, स्विट्जरलैंड के जो लोग थे उनका भी आगमन कब हुआ था? 1731 में स्विट्जरलैंड जो कि आए थे के लोग आए थे, और उन्होंने क्या किया था, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया था। तो उस समय क्या था कि ये जो कंपनियां थी, तो सबसे ज़्यादा जो कंपनियां टिकी थी, यानी कि जो यूरोपीय लोग टिके थे, वो कौन टिके थे? एक तो डच और एक फ्रेंच, जो कि बहुत काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने क्या किया था, भारत पे या भारत में आगमन के बाद में कंपनियां का निर्माण भी किया, और उसकी स्थापना, मतलब वो वहाँ पर जमे रहे थे काफ़ी समय तक, आज़ादी तक। फ्रेंच जो थे ना, फ्रांसीसी, उन्होंने शासन भी किया, और उसके बाद में ये टिके रहे हैं। और इनको क्या हुआ था कि 4 साल लग गए थे इस कंपनी को बनने में और स्थापना होने में। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बाय सन बताया है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।